Hello students, welcome to this video. Students, this video covers the problem on coefficient of correlation by the shortcut method. Okay, so let's find the coefficient of correlation according to the Karl Pearson. Let's see the problem. We have two different series with us. One is marks in accountancy. One is marks in accountancy. Another one is marks in statistics. Okay, now these are the numbers, or we can say the frequency we are having with us, out of which हम लोगों को कार पियर्सन मेथड से coefficient of correlation find out करना है. So let's go for making a table for the problem. See, we have two series with us, marks in accountancy, as I stated earlier, marks in statistics. Okay, so marks in accountancy, how many frequencies we have, or how many samples we have? Exactly, the number is 10. Okay, so n is equal to 10. ये तो हम लोगों ने जब हम डिस्क्रीट सीरीज से या शॉर्टकट मेथड या डायरेक्ट मेथड से या ग्रुप मेथड के अंदर हम लोग जब सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड आउट करते थे, तब हम लोग इस तरह से टेबल बनाते थे. आई होप स्टूडेंट यू रिमेंबर अबाउट इट, isn't it? Now, out of this frequencies, we have to find out the deviation in x. Okay, मतलब ये हमारे जो सैंपल या फ्रीक्वेंसी है, तो इसका हमें डेविएशन फाइंड आउट करना है. नाउ बिफोर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द x, दैट इज द अज्यूम्ड मीन. और हम लोगों ने अज्यूम्ड मीन किस तरह से निकाले थे? isn't it the total of frequency upon number of frequency, isn't it summation of x upon n. तो वहां पे क्या आया आंसर? हमारा assumed mean क्या आया? 53 आया, isn't it? so ये जो 53 है, ये 53 हमारा assumed mean है. so x minus assumed mean is equal to what? Deviation of x. so 50 minus 53 is equal to minus 3. 51 minus 53 is equal to minus 2. इस तरह से हम लोगों ने ये कॉलम रेडी कर लिया डेविएशन ऑफ x का, और उसका समेशन आया, दैट इज समेशन dx इज इक्वल टू माइनस 30. कैसे आया माइनस 30? सारे माइनस नंबर्स को हम लोगों ने सारे माइनस नंबर का हम लोगों ने एडिशन किया, सारे प्लस नंबर का माने सारे निगेटिव नंबर्स का एडिशन, सारे पॉजिटिव नंबर्स का एडिशन किया, तो हमें मिला माइनस 76 प्लस 46. सो आंसर विल बी minus 30. Summation dx is minus 30. Now, the next column is related to the dx square. Deviation of x का square निकालना है. So, minus 3 into minus 3 is equal to 9. ये बात हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स, दैट इज कि जब भी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे, वो स्क्वायर हमेशा ही पॉजिटिव आएगा. वेदर द नंबर इज निगेटिव और पॉजिटिव, उसका स्क्वायर हमेशा ही आता है, वो पॉजिटिव ही होता है. फाइन. सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, माइनस 3 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू 9. 2 का स्क्वायर आ गया 4. 37 का स्क्वायर आ गया 1369. अकॉर्डिंगली हम लोगों को ये कॉलम मिल गया, दैट इज डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर. नाउ मेक अ समेशन ऑफ इट एंड विल गेट अ वैल्यू, दैट इज 3322, 3322. एज लाइक दैट, जैसे हम लोगों ने मार्क्स इन अकाउंटेंसी का टेबल कंप्लीट किया dx स्क्वायर निकालते हुए, उसी तरीके से हम लोगों के पास एक और फ्रीक्वेंसी है, दैट इज मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, इजंट इट? सो हमने जो सैंपल्स लिए, नंबर ऑफ सैंपल्स आर 10. समेशन dy अगर हम लोग निकालेंगे, स्टूडेंट्स यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने सीरीज का नाम बदला है, बाकी मेथड सेम ही होती है. सो अकॉर्डिंगली हम लोगों ने जिस तरह से पहले मार्क्स इन अकाउंटेंसी का निकाला था, अज्यूम्ड मीन वो 53 आया था, उसी तरीके से हम लोगों ने मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स का अज्यूम्ड मीन निकाला, एंड द अज्यूम्ड मीन इज 62, isn't it? So ये जो हमें 62 मिला है, नाउ द सिंपल प्रोसेस करना है हमें, दैट इज मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स में से हमें अज्यूम्ड मीन को माइनस करना है. अकॉर्डिंगली 60 माइनस 62 इज इक्वल टू माइनस 2. और इस तरीके से हम लोगों को कॉलम मिल जाता है आखिरी के नंबर तक कैलकुलेशन करने के बाद में
वो कॉलम होता है हमारा डेविएशन ऑफ x या डेविएशन ऑफ y। तो ये कॉलम मिल गया और इसका जो समेशन है, समेशन dy, वो आया है -20। पहले की तरह सारे नेगेटिव नंबर का एडिशन, सारे पॉजिटिव नंबर का एडिशन, और फिर जो मिला वो होता है हमारा समेशन dy। समेशन dy जो मिला है उसका अब स्क्वायर निकालेंगे तो हमें नया कॉलम मिल जाएगा dy स्क्वायर का, और उसी तरीके से हम सारे नंबर्स को एडिशन करते हुए उसका समेशन dy स्क्वायर निकालेंगे एंड द वैल्यू इज 2384। okay, now the last column from this table is what? dx dy। माने ये जो हमारा dx कॉलम आया है, ये जो हमारा dx कॉलम आया है, ये dx कॉलम और ये हमारा आया हुआ dy कॉलम, इन दो कॉलम्स के नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे के साथ। सो व्हाट विल बी द नंबर? -3 इंटू -6 इज इक्वल टू +6। अब ये वापस से एक और चीज रूल है, दैट इज whenever we are multiplying the same numbers, the answer will be in a positive। ओके, आंसर विल बी इन अ पॉजिटिव मैनर। -3 और -2 का आंसर आता है +6, तो ये आ गया हमारा मल्टीप्लीकेशन। अगर -3 और +2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो डेफिनेटली वहां पे जो नंबर आएगा वो हमेशा ही नेगेटिव नंबर होगा। ओके, नाउ अकॉर्डिंगली -2 इंटू 0 दैट इज 0, -37 इंटू -42 इज 1554। इस तरीके से हम dx कॉलम और dy कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका आंसर हम लोगों को इस कॉलम में मिल जाएगा, दैट इज dx dy। फाइन, नाउ मेक एडिशन ऑफ दिस ऑल नंबर्स एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ समेशन dx dy इज 1846। ओके, सो सारे माइनस नंबर्स जो जिसका एडिशन 60 आया और सारे प्लस नंबर जिसका एडिशन 1906 आया, तो यहाँ पे क्या हुआ, दैट इज कि हम लोगों ने भले ही हम समेशन dx dy फाइंड आउट कर रहे हैं तब हमें एडिशन करना है, बट एट द सेम टाइम जो हमारा मैथमेटिक्स का रूल है कि दो अलग अलग साइंस के नंबर्स को अगर हम लोग प्लस कर रहे हैं, उसका एडिशन कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसका सब्ट्रैक्शन ही होता है। एंड द थिंग विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो बड़ा नंबर है उसका जो साइन है वही साइन एप्लीकेबल होता है उस आंसर के लिए। फाइन, नाउ अब हम लोगों ने ये टेबल रेडी कर लिया है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? जस्ट द पुट ऑल वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला। नाउ जब हम लोग शॉर्टकट मेथड से कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे कार्ल पियर्सन मेथड के अंडर, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? ओके, आई विल जस्ट चेंज द कलर फॉर माय पेन। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? करेक्ट, summation dx dy into n minus summation dx into summation dy divided by in under root summation dx square into n minus summation dx का square into second under root summation dy square into n minus summation dy का square। Now just put the values into the formula. Summation dx dy कितना आया था हमारा? 1846 into n. N is what? Number of frequencies that we have, that is 10, minus -30 is summation dx and -20 is summation dy. Now into under root summation dx square कितना आया? 3322 into n, that is 10, minus -30 का square। ओके, समेशन dx दैट इज -30 और उसका स्क्वायर इनटू सेकंड अंडर रूट क्या आएगा? 2384 इज द वैल्यू ऑफ समेशन dy स्क्वायर इनटू n, दैट इज आवर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, माइनस -20 का स्क्वायर, -20 इज समेशन dy की वैल्यू है, इजंट इट? तो -20 का स्क्वायर। नाउ जस्ट सिंप्लीफाई दैट, 1846 इंटू 10 इज इक्वल टू 18,460। स्टूडेंट्स हमेशा ही हमें ये याद रखना है कि जब भी हम लोग कोई इक्वेशन में हमारे जो साइंस है उस हिसाब से जाते हैं, तो सबसे पहली बात करनी है कि मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद प्लस दैट इज एडिशन, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन करना है। सो अकॉर्डिंग टू द hierarchy of this equation या फिर hierarchy of this simplification,
हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, दैट इज 1846 इंटू 10 का 18460, और फिर बाद में दूसरा मल्टीप्लिकेशन किया हम लोगों ने, दैट इज -30 इंटू -20 इज 600। दोनों भी साइंस माइनस है, इसके लिए इसका मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो प्लस में आएगा, और इसी वजह से यहाँ पे 600 हम लोगों ने प्लस के तौर पर, पॉजिटिव नंबर के तौर पर देखा है। ओके, नाउ इट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3322 इंटू 10 का आंसर आया 33,220, एंड -30 का स्क्वायर आया प्लस 900। एज लाइक दैट सेकेंड अंडर रूट में भी हमारा आंसर आएगा 23,840, जो मल्टीप्लीकेशन है 2,384 इंटू 10 का, एंड -20 का स्क्वायर आया प्लस 400। अगेन सिंप्लीफाई करो, अभी जहाँ पे माइनस है वो माइनस वो माइनस वो ऑपरेशन कंप्लीट करो, दैट इज ऊपर आया न्यूमरेटर में आया 17,860, एंड डिनोमिनेटर में आया अंडर रूट 32,320 इंटू सेकेंड अंडर रूट 23,440। वापस इसे सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूमरेटर 17,860, अंडर रूट 32,320 को हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया, अंडर रूट में लेकर आए, तो उसका अंडर रूट कितना हुआ 179.78, और सेम हम लोगों ने dy के वैल्यू के लिए हम लोगों ने किया, अंडर रूट निकाला, दैट इज 153.1। अभी मल्टीप्लिकेशन करना है, डिनोमिनेटर जो है वो, सो न्यूमरेटर की वैल्यू 17,860, न्यूमरेटर की वैल्यू हो गई हमारी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 27,524.318। नाउ सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोगों को आंसर मिलता है जो पॉजिटिव नंबर है, दैट इज 0.6488, 0.6488, so approximately we can say that it's a 0.65. okay, it's a 0.65. now ये तो हो गया हमारा coefficient of correlation according to the shortcut method as per the Carr-Pearson method. okay, now हम लोगों को इस प्रॉब्लम से एक probable error find out करनी है. now how we can find out the probable error? see student, जब probable error आपके पास मैंने वीडियो सेंड किया था तब उसका वैल्यू बताया गया है, सो वी कैन से इट इज अ फॉर्मूला फॉर दिस. ओके, जैसे हम लोगों ने पाई का वैल्यू हमें पता है, आइदर इट इज 3.14 और 22/7, उसी तरीके से प्रोबेबल एरर को फाइंड आउट करने के लिए उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू है, दैट इज 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर. आर दैट इज स्टूडेंट्स जो हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं, सो इसको डिनोट करते हैं आर से, है ना. हम लोगों ने शुरुआत में जब इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया था तो उस वीडियो में मैंने आपको कहा था दैट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल बी एक्सप्रेस और डिनोटेड बाय आर. आर दैट इज स्मॉल आर वहां पे होता है. सो अकॉर्डिंगली 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन, ऐसा ये फॉर्मूला प्रोबेबल एरर का बताया गया है. नाउ व्हाटएवर द वैल्यूज वी हैव, we just put that values into the formula. okay, now according to that 0.6745 into 1 minus 0.65, that is our coefficient of correlations value. 0.65 का आया square in divided by under root 10. 10 is what? yes, हमारा जो frequency था, number of frequency, वो that is 10. then अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 0.6745 इंटू 1 माइनस 0.4225 अपॉन 3.1623. 3.1623 ये अंडर रूट वैल्यू है 10 का, और 0.65 का स्क्वायर आया है 0.4225. फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, 0.6745 इंटू 0.5775 डिवाइडेड बाई 3.1623. okay, now students just keep in your mind that is 1 minus 0.65, that is 1 is a whole number. okay, और ये हमेशा ही फ्रैक्शन वैल्यू से बड़ा होता है, and that's why 1 minus 0.4225 का आंसर आता है 0.5775.
फाइन. ओके, नाउ अगेन मेक अ सिंप्लीफिकेशन. जो फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू आई है 0.1826. सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे p वैल्यू के साथ, दैट इज 0.6745. okay, and the final answer will be 0.1232, and approximately we can say that is 0.12. okay, student, I hope you understand how we can find the probable error with the problem that we have. okay, now अब आप लोगों को सच में ये सारी बातें समझ में आई है या नहीं, ये देखने के लिए आपको ये प्रॉब्लम्स मैंने दिए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में. नाउ अगर आपको लगा कि आप प्रोबेबल एरर फाइंड आउट कर सकते हैं, सो यू मे फाइंड आउट द प्रोबेबल एरर, but it will not be considered from my side that the mandatory task for you. okay, so let's have a look on these three problems. Try to find out the coefficient of correlation under the Karl-Pearson method by the shortcut way. okay, and wait for the next video. Till then, thank you students, thank you very much, and keep watching the videos.